साल 2006 में एक बुक पब्लिश होती है जिसका नाम था द सीक्रेट और पब्लिश होने के कुछ ही महीनों के अंदर इसके मिलियंस ऑफ कॉपीज बिक जाते हैं और फिर यहीं से एक वर्ड सबसे ज्यादा चर्चा में आता है, मैनिफेस्टेशन। सच में आप आंखें बंद करोगे, आपको यूनिवर्स सुनेगा। मैनिफेस्टेशन पावर इज वेरी स्ट्रॉन्ग। I believe in manifestation. जरा गौर करना, इस दुनिया में जो कुछ भी हम इंसानों ने बनाया है, जो भी इंसानी काम इस धरती पर हुए हैं, वो सबसे पहले दिमाग में ही बने हैं, फिर बाहर की दुनिया में सामने आए हैं। इस दुनिया में हमने जो शानदार काम किए हैं और जो भयानक काम भी किए हैं, दोनों ही हमारे दिमाग से निकले हैं। मोहब्बत की निशानी ताजमहल भी आगरा में बनने से पहले शाहजहां के दिमाग में बना था और एटम बम भी असल में बनने से पहले जे रॉबर्ट के दिमाग में बना था। यानी दिमाग में ये ताकत है कि वो जिस चीज की कल्पना कर सकता है उसकी रचना भी कर सकता है। अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन और सबकॉन्शियस माइंड के बारे में जानते हैं तो आप मैनिफेस्टेशन के बारे में जानते ही होंगे। लेकिन सवाल यह है कि मैनिफेस्टेशन काम कैसे करता है, मैनिफेस्टेशन का असली मतलब और उसके पीछे का सीक्रेट क्या है और किन लोगों पर मैनिफेस्टेशन कभी काम नहीं करता। चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में। एक बेहद दिलचस्प कहानी से शुरू करता हूं। एक दिन एक आदमी टहलने निकला। वह बहुत दूर तक टहला, अनजाने में बिना समझे स्वर्ग पहुंच गया। इतनी लंबी टहल के बाद थोड़ा थक गया तो उसने सोचा, अरे यार बहुत थक गया हूं, काश कहीं आराम कर पाता। उसने चारों तरफ देखा, वहां एक बढ़िया पेड़ था जिसके नीचे बहुत नरम घास थी। वो देखकर मन ही मन खुश हो गया और वहां अपना सर रखकर सो गया। कुछ घंटों के बाद पूरा फ्रेश होकर जागा और सोचा, अरे अब तो बढ़िया आराम हो गया, लेकिन भूख बड़ी लग रही है। सोचा काश कुछ खाने को मिल जाता। फिर उसने अपने मन में वो सारी अच्छी खासी चीजें सोची जो उसने कभी खाना चाही थी और तुरंत ही वो सारी चीजें उसके सामने आ गई। क्या पिज्जा, क्या बर्गर, सब सामने था। उसको लगा वाह क्या बात है। उसने कोई सवाल नहीं पूछा। भूखे लोग सवाल नहीं पूछते। खाना आया, उसने खा लिया, पेट भर खाया। अब उसने सोचा मुझसा भाग्यशाली आदमी कौन होगा। फिर सोचा, अरे पेट तो भर गया, काश कुछ पीने को होता तो और मजा आ जाता। फिर जो अच्छा वो पीने को सोच सकता था उसने सब सोचा, वो भी उसके सामने आ गया। पीने वाले भी सवाल नहीं पूछते तो उसने झक के सब पिया। अब जब थोड़ी सी शराब उसके अंदर गई तो उसने पेड़ की तरफ देखा और सोचा, ये क्या हो रहा है भाई, यहाँ खाना मांगो तो खाना आ गया, पानी मांगो तो पानी आ गया। लगता है यहाँ पेड़ पर कोई भूत होंगे। और जैसे ही ऊपर देखता है पेड़ पर भूत बैठे मिले। ओह भूत आ गए। अब उसने सोचा ये मुझे घेरेंगे, ये मुझे सताएंगे, बहुत तड़पाएंगे। अचानक भूतों ने उसे घेर लिया और उसे तड़पाने लगे, सताने लगे। फिर वह दर्द से चिल्लाने लगा और बोला, अरे ये तो आज मुझे मार ही डालेंगे। और फिर उसकी मौत हो गई। देखो दोस्त, कुछ ही देर पहले वो खुद को भाग्यशाली बता रहा था और अब मरा पड़ा था। वो अनजाने में कल्प वृक्ष के नीचे बैठा था, एक ऐसा पेड़ जिससे जो मांगो, जो चाहो वो मिलता है। उसने खाना मांगा, खाना आ गया। उसने पानी मांगा, पानी आ गया। उसने भूत मांगे, भूत आ गए। उसने तड़पना मांगा, तड़पना हो गया। उसने मौत मांगी, मौत हो गई। आपका दिमाग भी कल्प वृक्ष है। इसमें जो लंबे समय तक मैनिफेस्ट किया जाए वो होके ही रहता है। इसलिए मैं बार बार अपने वीडियोस में सबसे कहता हूं, भूल कर भी नेगेटिव थॉट्स को दिमाग में नहीं लाना। ये बहुत खतरनाक रिजल्ट पैदा करते हैं। अब ये जानते हैं कि मैनिफेस्टेशन का मतलब क्या होता है। सिंपल भाषा में आपको समझाऊंगा। हमारे थॉट्स यानी जो दिमाग में विचार चल रहे होते हैं कि ये करना है, वो करना है, ऐसा होगा, वैसा होगा, और हमारे इमोशंस और हमारी फीलिंग, इन सब को जब हम अपने सपनों और इच्छाओं के साथ अलाइन कर देते हैं, उससे मैनिफेस्टेशन कहते हैं। क्योंकि हमारे विचार, हमारे इमोशंस और हमारी फीलिंग ही हमारे पूरे जीवन की दिशा को डिसाइड करते हैं। आप जीवन भर क्या सोचते हैं, कैसा फील करते हैं, उसी से पूरा जीवन इम्पैक्ट होता है। अगर इसे आपको फिल्मी तरीके से समझाऊं तो कहते हैं, अगर किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। अगर किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। यानी आपकी इच्छा और फीलिंग अगर बहुत पावरफुल है और आपके लाइफ के गोल के साथ अलाइन है तो आपको वो सब मिलता है जो आप सोच सकते हैं। दोस्तों, इस दुनिया में मैनिफेस्टेशन को लेकर बहुत रिसर्च हुई है जो बताती हैं कि हमारा दिमाग इमेजिनेशन और रियलिटी के बीच में फर्क ही नहीं कर पाता। यानी क्या सच है और क्या झूठ, दिमाग को इसका कोई अंदाजा ही नहीं है। आपके लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा, दिमाग ये भी नहीं समझता। वो तो बस
वो देने का रास्ता बनाना शुरू कर देता है जो आप बार बार लगातार सोचते हैं। जब हम किसी चीज को बार बार विजुलाइज करते हैं, बार बार सोचते हैं, तो दिमाग में उससे जुड़े न्यूरल पाथवेज बनने लगते हैं। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप विजुलाइज करके बाइक चलाना सीख जाएंगे। विजुलाइजेशन स्किल का रिप्लेसमेंट कभी नहीं होता। विजुलाइजेशन से दिमाग को क्लैरिटी आती है और आपका दिमाग आपके लिए प्रायोरिटी डिसाइड करने लगता है कि मेरे लिए ये चीज इंपॉर्टेंट है। और जब भी आप किसी गोल को बार बार इमेजिन करते हैं तो आपका दिमाग ये समझने लगता है कि ये चीज इस इंसान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आपका ब्रेन उसी गोल से जुड़ी इंफॉर्मेशन, आइडियाज, लोगों को और अपॉर्चुनिटीज को ध्यान से नोटिस करना शुरू कर देता है। ये होता कैसे है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है।